हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं, यानी वापस कैसे होते हैं। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सो फार्मर वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर इन द फील्ड। जब राधिका अपने पास के फार्म में जा रही थी तो उसने देखा से विज़िट कर रही थी तो उसने देखा फार्मर है ना, वो खेत में फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक डाल रहे हैं। शी सॉ सेम इन द गार्डन वेदर गार्डनर वाज यूजिंग द मैन्योर। वो गार्डन में गई तो गार्डन में गार्डनर मैन्योर डाल रहा था यानी खाद। शी वंडर्ड वाई दे डू, वो आश्चर्यचकित होगी कि ऐसा क्यों करते हैं। देखो फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। मेनली कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और ये मैन्योर क्या होता है, दिस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। इनका काम भी होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। देखो प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। प्लांट है ना, और सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स करते हैं ताकि वो खुद बड़े हो सके और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। अमाउंट ऑफ, जब वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते तो वो घटती रहती है, तो इसलिए हम उनमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालते हैं ताकि। और जो मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से मिलते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, दी न्यूट्रिएंट्स नीड टू, हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों डालना चाहिए सॉइल में, ताकि प्लांट्स अच्छे से बढ़ते रहे। ठीक है, अब देखो अमॉन्ग ऑल न्यूट्रिशन प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन अ लार्ज अमाउंट। जब प्लांट को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है तो क्या होता है, देखो जो प्लांट है ना, वो हम जब दाल लगाते हैं तो दाल के में एक राइजोबियम होता है, बैक्टीरियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दालों के में ग्राम, पी, मूंग, पींग, ठीक है, यही होता है। अब मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल में ही होता है ज़्यादातर। राइजोबियम कैन नॉट, राइजोबियम खाना खुद नहीं बनाता, लेकिन वो सिम्बायोसिस के साथ रहता है प्लांट की, क्योंकि वो प्लांट्स के रूट में होता है तो प्लांट्स उसे फीड कर देते हैं। ठीक है, अब ये सिम्बायोसिस की रिलेशनशिप क्या होती है, द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ, मतलब आपस में, जैसे आप खाना बनाओगे और मैं आपके लिए सामान लेके आऊँगा, ये इस तरह का जैसे रिलेशनशिप होता है ना, वो होता है म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। यानी ये इसको खाना देंगे तो बदले में ये उनकी एक हेल्प करेगा, तो यही होता है। तो अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, तो पहला क्वेश्चन हमारा, तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस, ये रहा फर्टिलाइज़र और ये रहा मैन्योर का डिफरेंस। अब 3 मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट क्या बताया था, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस बताया था मैंने। व्हाट इज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, और हमें प्लांट्स में फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्यों डालना चाहिए, बिकॉज दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स विच, यहाँ पर विच आएगा WHICH, विच आर असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।